हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 जो है कक्षा 11वीं का पाचन संस्थान मातृकला का ये विषय है, अध्याय है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में हम जानते हैं कि हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आहार नलिका के विभिन्न विभिन्न भागों के नाम व कार्य, भोज्य पदार्थों का चयन, पाचन तथा अवशोषण, पाचन क्रिया में सहायक अंग, यकृत, प्लीहा, क्लोम। हमारे शरीर में जो अंग भोजन को पचाने, भोज्य तत्वों को रक्त में मिलाने और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, उन्हें हम पाचक अंग कहते हैं। यह सभी अंग मिलकर एक स्वतंत्र प्रणाली तथा तंत्र बनाते हैं जो पाचन तंत्र कहलाते हैं। मानव शरीर एक इंजन के समान है, जिसका प्रकार इंजन को चलाने हेतु कोयले तथा डीजल की आवश्यकता होती है ना। जिस प्रकार इंजन को चलाने के लिए कोयले और डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के लिए वायु और जल के बाद सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है? भोजन होती है। भोजन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है। भोजन जैविक क्रियाओं के लिए क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। शरीर की निरंतर क्रियाशीलता बनाए रखने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। पाचन के द्वारा आहार के विभिन्न तत्वों को अत्यंत सूक्ष्म रूप से बदलकर उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि वे रक्त में सरलता से अवशोषित हो सकें। कैसा बनाया जाता है कि उन्हें एकदम सूक्ष्म बना दिया जाता है, छोटा सा बना दिया जाता है, ताकि वो रक्त में मिलकर भोजन हमें ऊर्जा प्रदान कर सके। ठीक है। हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता निम्नलिखित रूप से होती है। हमारे शरीर में भोजन की क्यों आवश्यकता होती है? भोजन के कार्य क्या हैं? तो पहले हमें 5 कार्य पढ़ने हैं। पहला क्या है? नवीन कोशिकाओं का निर्माण करना, नई कोशिका बनाना। दूसरा क्या है? शरीर को ऊर्जा तथा ऊष्मा प्रदान करना। तीसरा क्या है? रोग निरोधक शक्ति उत्पन्न करना। चौथा क्या है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। पांचवा क्रियाशील अंगों में सुचारू रूप से काम करने की क्षमता उत्पन्न करना। तो पहला क्या है? नवीन कोशिकाओं का निर्माण करना, नई कोशिका बनाना। भोजन शरीर की नवीन कोशिकाओं का निर्माण करता है। विभिन्न क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप शरीर में टूट फूट होती रहती है। शरीर एक जैविकीय इकाई है। इस विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है ना। इसे विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा यह टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत कर तथा नवीन कोशिकाओं का निर्माण करता है। क्या करता है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नवीन कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। दूसरा क्या है? शरीर को ऊर्जा तथा ऊष्मा प्रदान करना। शरीर को क्या करना? ऊर्जा तथा ऊष्मा प्रदान करना। भोजन के पाचन, शोषण, चयापचय के पश्चात जो भोजन रस निर्मित होता है ना, वह भोजन रस शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है। कहाँ जाता है? शरीर के प्रत्येक भाग में जाता है, हर जगह जाता है। ठीक है। रक्त प्रवाह के साथ ऑक्सीजन वायु की शरीर के प्रत्येक कोष में पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? प्रत्येक कोष में वायु और क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन और क्या पहुंचती है? रक्त का प्रवाह, है ना। तो रक्त के प्रवाह में क्या मिल गया? हमारा भोजन का रस, है ना। तो इससे क्या हो गई? ऊर्जा मिल गई। भोजन ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके जलता है। ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या करता है? जलता है, जिससे क्या होती है? और उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा ही मनुष्य को विभिन्न कार्यों को करने की शक्ति प्रदान करती है। ये ऊष्मा क्या करती है? मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार भोजन का शरीर को ऊष्मा तथा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कैसा होता है? बहुत जरूरी होता है। तीसरा क्या है? रोग रोधक शक्ति उत्पन्न करना। भोजन से मनुष्य में रोग रोधक क्षमता का विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है, जिससे शरीर में रोगाणु सरलता से प्रभाव नहीं जमा पाते और शरीर स्वस्थ रहता है। देखिए, इतने सारे वातावरण में बहुत सारे रोगाणु घूमते रहते हैं, तो हमें जब ताकत रहती है हमारे पास में, तो कोई भी रोगाणु हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ठीक है। चौथा क्या है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। भोजन के द्वारा ही शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। बहुत सारी टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, उससे किसी मरम्मत हो रही है। किससे हो रही है? भोजन से हो रही है। किसी रोग के प्रकोप या अधिक क्रियाशीलता से जिन कोशिकाओं का ह्रास होता है, उनमें टूट फूट होती है। उन्हीं कोशिकाओं की भोजन मरम्मत करता है। क्या करता है? भोजन मरम्मत करता है। किन की मरम्मत करता है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। पांचवा क्या है? क्रियाशील अंगों में सुचारू रूप से काम करने की क्षमता उत्पन्न करना। जो काम करते हुए जो अंग हैं, उनमें और भी काम करने की क्षमता का विकास करने का काम कौन करता है? भोजन करता है। भोजन शरीर के आंतरिक अंगों पर नियंत्रण रखता है। भोजन कैसा करता है? नियंत्रण रखता है, उन्हें हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करता है। किससे करता है? पोषण से करता है। पोषण के द्वारा, जैसे हृदय की धड़कन, है ना, हृदय धड़कता है किसकी वजह से? ऊर्जा की वजह से। ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? भोजन से मिल रही है। दूसरा क्या है? शरीर में पानी की मात्रा, मांसपेशियों का संकुचन, अम्ल तथा क्षार का अनुपात। मांसपेशी संस्थान भी मैंने पढ़ाया है, जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत मजा आया है। शरीर के तापमान को सामान्य रखना। शरीर के तापमान को सामान्य रखना एक बहुत जरूरी काम है, और ये भी किससे हो रहा है? पोषण से हो रहा है, भोजन से हो रहा है। निकृष्ट पदार्थों को शरीर से निकालना। जो ऐसे पदार्थ है जिनकी शरीर में ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? पोषण से हो रहा है, भोजन से हो रहा है। भोजन द्वारा शरीर की अनैच्छिक इंद्रियों को भी ऐसे तत्व मिलते हैं जिससे वे मनुष्य की आंतरिक, शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आती, है ना। तो ऐसे अनेक मतलब ऐसा भोजन का काम कितना सारा है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं? खाना खाने में ढील बरतते हैं। क्यों बरतते हैं भाई? गलत बात है, खाना अच्छे से खाना चाहिए। पाचन तंत्र, अब हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन एक भौतिक तथा रासायनिक क्रिया है, दोनों है। जो पूछेगा पेपर में तो क्या लिखना है? पाचन एक भौतिक तथा रासायनिक क्रिया है। याद करना, मुस्कान मैम ने बताया था कि भोजन क्या है? पाचन भौतिक तथा रासायनिक क्रिया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पूछता ही है। जिसमें एंजाइम की सहायता से अघुलनशील भोजन को घुलनशील में बदल देते हैं। एंजाइम की हेल्प से, एंजाइम की सहायता से अघुलनशील को काय में बदल देते हैं? घुलनशील में।
ठीक है। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं हम इसको समझते हैं। मुख, गुहा, दांत, जीवा, तालु एवं लार ग्रंथि, ग्रसनी, ग्रासनलिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। कितने हैं? 6 हैं। इन्हें पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लीजिएगा। छठवा, और जब भी एग्जाम में आंसर लिखोगे तो पॉइंट बाय पॉइंट करके और उसके बाद उसको सविस्तार समझाना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, पाचाने में सहायक अंग के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। यकृत है, पहला क्या है? यकृत, पित्ताशय, प्लीहा, अग्नाशय और लार ग्रंथियाँ। तो पहला चलिए देखते हैं आहार नाल। आहार नाल के बारे में हम पढ़ते हैं। आहार नाल लंबी, खोखली, नली जैसी संरचना है। कैसी है? लंबी है, खोखली है और नली जैसी संरचना है, जैसे हमारा मोटर का पाइप होता है ना, जो लचीली पेशियों की बनी होती है। यह मुंह से गुदाद्वार तक जाती है। ये अपने कार्य के अनुसार कहीं सकरी कहीं चौड़ी हो जाती है। इसके निम्नलिखित अंग हैं। कहीं सकरी कहीं चौड़ी कहाँ से जाती है? मुंह से जाती है। कहाँ तक जाती है? गुदाद्वार तक जाती है ना। गुदाद्वार तो आप लोग समझते ही होंगे, मलाशय है ना। तो पहले क्या है? गुदाद्वार से पहले आता है मलाशय, गुदाद्वार उसके भी नीचे आता है, अभी हम चित्र में समझेंगे। तो पहला क्या है? मुख। मुख क्या है? मुंह। फिर दूसरा क्या है? ग्रसनी, गला। तीसरा अन्न नलिका, चौथा अमाशय, पांचवा पक्वाशय, छठवा छोटी आंत, सातवां बड़ी आंत, आठवां मलाशय और नौवां क्या है? गुदाद्वार। तो पाचक ग्रंथियां, दूसरा क्या है? पाचक ग्रंथियां। विभिन्न ग्रंथियां पाचक रसों को स्रावित कर आहार नाल में उंडेलती है। यही पाचक रस भोजन पर क्रिया करके उससे पचने में सहायक होता है। पचाने में सहायक होता है। पाचक रसों का श्रावण करने वाली ग्रंथि निम्नलिखित है। कितनी है? देखते हैं। 5 हैं जहाँ से हमें पचाने के लिए मतलब पाचन रस स्रावित होता है। पहला क्या है? लार ग्रंथि, दूसरी यकृत, तीसरी अग्नाशय, चौथी प्लीहा और पांचवी क्या है? पित्ताशय। अब क्या पढ़ेंगे हम? आहार नाल। विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य। आहार नाल को पढ़ते हैं। चलिए, आहार नाल मुंह से लेकर गुदाद्वार तक 9 मीटर से अधिक लंबी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 9 मीटर से अधिक लंबी होती है। इसको लिख लो, ये बहुत जरूरी है। इस पूरी नली में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे। जो म्यूकस श्रावित करके आहार नाल की अंदर की सतह को चिकना बनाए रखती है। म्यूकस जो होती है वो क्या श्रावित करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन क्या श्रावित करती है? म्यूकस श्रावित करती है। ठीक है, ये म्यूकस नामक कोई पदार्थ है जिससे कि आहार नाल के अंदर की सतह चिकनी व नरम बनी रहती है, जिससे भोजन आहार नाल में आसानी से आगे बढ़ता रहता है। आहार नाल के अंदर जो आगे हमारा भोजन जाता है वो इसकी सहायता से जाता है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? मुख पढ़ेंगे। मुख एक गुहा है जो आहार नाल से एक रश्मि तक फैली रहती है। ठीक है, भोजन सबसे पहले मुख में आता है। मुख मांसल रचना ऊपरी तथा निचले होठ द्वारा बंद रहता है। ठीक है, मुख गुहा ऊपरी और निचले जबड़े से घिरी है। मुख गुहा ऊपरी और निचले जबड़े, जो जबड़ा है उससे कैसी है? घिरी है। दोनों जबड़ों में दांत और दाढ़ मजबूती से जमे रहते हैं। कैसे रहते हैं? मजबूती से जमे रहते हैं। यहाँ भोजन को चबाकर सरलता से निगलने योग्य बना दिया जाता है। कैसा बना दिया जाता है? निगलने योग्य, अंदर डालने योग्य बना दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है? चबा कर बनाया जाता है। ठीक है, सरलता से निगलने योग्य बना दिया जाता है। एकदम चबा के उसको अपन कैसे कर लेते हैं? महीन कर लेते हैं, है ना। मुख की ऊपरी सतह कठोर तालू की बनी रहती है। इधर उधर दोनों ओर गला स्थित रहता है। मुख गुहा को निचली सतह पर गुलाबी दानेदार लसलसी जीभ होती है। कैसी होती है? दानेदार लसलसी जीभ होती है। यहाँ चित्र देख सकते हो आप लोग। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये है लार ग्रंथि। ये क्या है? ये है इपिग्लाइट्स। ये है ग्रसनी। ये क्या है? ये यकृत है। लीवर है। ये पित्ताशय है। ये यहाँ पर क्या है? पित्ताशय। गॉल ब्लैडर है। ये अमाशय है। ये अग्नाशय है। जब आप पढ़ते हो तो चित्र बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये जो बाहर वाला है ये क्या है? ये बृहदांत्र है। और जो अंदर है ये क्या है? क्षुद्रांत है। और ये क्या है? ये है अपेंडिक्स जब किसी का बढ़ जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है। ये क्या है? ये है मलाशय। और ये क्या है? गुदाद्वार, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ को फेंक दिया जाता है। ये है आहार नाल का चित्र। ठीक है, चौथा क्या है? मुख गुहा के 3 भाग। अब हमें क्या पढ़ना है? मुख गुहा के 3 भाग। मुख गुहा के 3 भाग कौन कौन से हैं? जीभ, दांत, लार ग्रंथियां, है ना। जीभ, दांत, लार ग्रंथियां, अब हमें पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, जीभ क्या है? यह मांसपेशियों की बनी होती है। इसका ऊपरी भाग रूखा तथा निचला भाग चिकना होता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे याद आया जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो जीभ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा था। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, बाय।